नेपाल में एक बार फिर धर्म, राजनीति और पहचान का सवाल तेज होता दिखाई दे रहा है। हिमालय की गोद में बसे इस देश में हालिया सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, खासकर तब जब कुछ प्रदर्शनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें और पोस्टर दिखाई दिए। लेकिन सवाल है कि आखिर नेपाल में यह माहौल क्यों बन रहा है? इसकी ताजा वजह 26 जुलाई 2026 को सुनसरी जिले के दीवागंज क्षेत्र में हुए हिंसक झड़प को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान विवाद बढ़ा और देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई। इसके बाद तनाव आसपास के इलाकों तक फैल गया। इस हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। प्रशासन को कई क्षेत्रों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। इस घटना के बाद नेपाल में धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के बीच नाराजगी बढ़ी। कुछ हिंदूवादी समूहों ने देश की पहचान और धार्मिक परंपराओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए और नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग तेज करने की बात कही। नेपाल की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए इतिहास पर नजर डालना जरूरी है। 2008 में नेपाल की संविधान सभा ने राजशाही को समाप्त कर देश को गणराज्य घोषित किया। इसी राजनीतिक बदलाव के साथ नेपाल ने खुद को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। आज भी नेपाल की आबादी में हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी है। 81% आबादी हिंदू धर्म को मानती है। इसी वजह से हिंदू राष्ट्र समर्थक समूह तर्क है कि देश की बहुसंख्या धार्मिक पहचान को संवैधानिक पहचान भी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग भी पिछले कुछ समय से दिखाई देती रही है। 2025 में काठमांडू में राजशाही समर्थक प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई थी और प्रदर्शनकारियों ने हिंदू राज्य तथा राजशाही की बहाली की मांग उठाई थी। यही वह माहौल है जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम भी नेपाल के कुछ हिंदू समर्थक प्रदर्शनों में दिखाई देता है। इसके पीछे केवल राजनीतिक लोकप्रियता नहीं बल्कि गोरखपीठ से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं को भी एक कारण के तौर पर देखा जा सकता है। नेपाल और गोरखपीठ के बीच लंबे समय से धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि पूरा नेपाल हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। नेपाल सरकार भी हालिया हिंसा के बाद शांति, धर्म समृद्ध और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दे रही है। वहीं अवैध प्रवास और जनसंख्यिकी बदलाव को लेकर भी समूह गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को लेकर प्रमाण सामने आना जरूरी है। इसीलिए इन्हें फिलहाल आरोप या राजनीतिक दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर नेपाल आज भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की व्यवस्था है तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी की मांग करने वाले आवाजें। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल सरकार इन बढ़ती मांगों को किस तरह संभालती है और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित रहता है या फिर देश की रणनीति का बड़ा मुद्दा बन जाता है। आपका क्या मानना है? क्या नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।